मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं हूं आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक। आज हम देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान के 12 जिले में जहाँ पर अंतर विधानसभा में उपचुनाव है और जोर शोर से यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला इस समय लगातार लोगों के बीच में। हम यहाँ पे है सीसवाली कस्बे में आए हुए हैं जहाँ पे जन प्रत्याशी है जो यहाँ पे रामाष्टमी के लिए लोगों के घर घर दीपावली का राम राम करने के लिए आए हुए हैं, मिलने के लिए। इस विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला जोर शोर से लग रहा है और पाल सुमन जो भाजपा से है, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से उम्मीदवार है और नरेश मीणा है जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना जो नामांकन दाखिल किया है। और यहाँ पे प्रत्याशी जन प्रत्याशी सीसवाली ग्राम पंचायत है, यहाँ पे देख सकते हैं इस कस्बे में रामाष्टमी के लिए आए हुए हैं। अभी कुछ ही पलों में है प्रमोद जैन भाया यहाँ पे राम राम दीपावली का करने के लिए आने वाले हैं। हम लेके चलेंगे और नरेश मीणा से भी रूबरू कराएंगे और हम जो मोरपाल सोमन है इसके अलावा और भी जो प्रत्याशी है जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ पे कुछ आसपास के गांव से सीसवाली में यहाँ पे जो पदाधिकारी है कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनसे रूबरू कराते हैं। जी कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज मेहरा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रायथल और प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी राजस्थान। क्या है जनता का रुख इस बार? जनता का रुख साफ है। जिस तरह से 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आम जन त्रस्त है, भजन लाल की जो पर्ची सरकार जो राजस्थान में बनी है उस पर्ची सरकार से यहाँ के लोग पूरी तरह से दुखी हैं। कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना अशोक गहलोत जी ने चलाई थी, या तो उनको समीक्षा के नाम पे बंद किया जा रहा है या उनको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। जनता का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ है। यहाँ से प्रमोद जैन भाया जी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है अंता विधानसभा के उपचुनाव में। क्या लग रहा है आपको कि प्रमोद जैन भाया अगर जीतते हैं तो सरकार को बीजेपी की है, क्या करा पाएंगे? देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाने के लिए काम आएगा। अगर जनता कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताती है तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं भजन लाल जी को जनता के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भाई जी वे अगर प्रमोद जैन भाया सीट निकालते हैं इस अंतर विधानसभा में तो आने वाले जो 3 साल बाद है कांग्रेस की सरकार बनेगी क्या? निश्चित 2028 में तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में और 2029 में केंद्र के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हम चलते हैं लेके जनता के बीच, आखिर जनता का मूड क्या है। लोग कसम लोगों के कई सारे ख्यालात मन में आ रहे हैं। कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी टीस निकालना चाह रहे हैं। तमाम प्रकार के विचार है। चाय पे चकल्लस, ये चाय पे चर्चा मोदी जी ने शुरू की थी, लेकिन आज चाय की तड़ी पे हम बैठे हुए हैं नेताओं के बीच में और इस समय अंतर विधानसभा उपचुनाव है और यहाँ पे सीसवाली कस्बे में आए हुए हैं जहाँ पे जनप्रतिनिधि गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, लोगों से अनुनय विनय कर रहे हैं। तमाम प्रकार की बातें हैं, लोग भी सवाल जवाब कर रहे हैं। जी कहाँ से आए हो? मांगरोल से। क्या नाम है तुम्हारा? कौशल सुमन। कौशल जी किस लिए आए हो? यहाँ आए बाया जी के समर्थन के लिए। आज बाया जी का रामशमी का प्रोग्राम है सीसवाली में। समर्थन देने आए? समर्थन है बाया जी। तो नामांकन रैली में दे चुके ना आप? तो फिर देंगे, उनके साथ रहेंगे 11 नवंबर तक। साथ देने आए? साथ देने आ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। तो क्या किया है बाया जी ने यहाँ? बाया जी ने वो किया है जो ऐतिहासिक काम है। आज आप मांगरोल से जो ये रोड है, जिस जगह अपन बैठे हुए हैं, ये सामने जो रोड है, ये रोड बाया जी की देन है। अच्छा। मांगरोल से सीसवाली से जो अंता वाला रोड है, ये भी बाया जी की देन है। ये भी बाया जी के कार्यकाल में, पहले भी बाया जी के कार्यकाल में और अभी भी बाया जी के कार्यकाल में। अच्छा, बाया जी ने और सीसवाली के लिए तो उन्होंने वो काम दिया था कि माइनिंग यूनिवर्सिटी दी थी, जो आज भाजपा की सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया है। जैसे अभी कौन कौन सी समस्या है? वो समस्या है, आज आप ये बताइए कि इन्होंने जो वादा किया था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, रेत की ट्रॉली को हम 2000 की करवा देंगे। आज आप देखो, आज ये भाजपा के जो पूर्व विधायक रहे कंवरलाल जी, उन्होंने वादा किया था चुनाव के समय में रेत की ट्रॉली कितनी की थी? 1500-2000 रुपए की मिलती थी उस समय। आज 3-4 हजार रुपए की मिल रही है। खानों में तैयारी, खानों में से क्या हो रहा है? बिल्कुल अवैध खनन हो रहा है ना। खानों के बारे में हो गया। रेत कोई बनती तो ये नहीं कि भाई यहाँ कोई बना रहा हो, नदियों में से कर रहे हैं अवैध खनन। अवैध खनन भी हो रहा है। कौन कौन सी सरकारों में अवैध खनन हुआ? मान लो कि अभी तो इनकी सरकार में हो रहा है ना भाजपा के। क्या लगता है आपको कि सभी सरकारों में अवैध खनन होता है?
अभी तो जो सरकार होती है सरकार की जवाबदेही होती है। अच्छा। तो आज भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार की जवाबदेही अभी है की- कि अवैध खनन रोके। तो सुप्रीम क्या कोर्ट जो जनप्रतिनिधि इनको पता था या उपचुनाव हो जाएंगे, ऐसा अंदेशा थोड़ी होगा? ऐसा तो अंदेशा नहीं है, ये तो लोकतंत्र की जीत है, ये न्यायपालिका की जीत है कि आज इस- लेकिन चेयरमैन जी कौशल किशोर सुमन बागरोल से आप नगर पालिका के क्षेत्र में, तो अक्सर ऐसा क्यों होता है इस देश के अंदर, जब चुनाव आते हैं तो जनप्रतिनिधि एजिटेशन करने लग जाते हैं, समस्याओं को उठाने लग जाते हैं। अगर विपक्ष की भूमिका में भी रहे तो कोई सा भी सत्ता पक्ष रहे, उस समय इन नेताओं को क्यों नहीं पता होता कि ये जो जन समस्या को उठाए, क्यों नहीं उठाते? ये जो बची हुई सड़कें हैं चुनाव आते हैं तभी क्यों बनती है, पहले पता नहीं होता। और अगर विपक्ष की भूमिका में है राजनेता इस देश के, तो फिर उनका दायित्व नहीं बनता कि जनता के साथ एजिटेशन किए। कितने बार एजिटेशन किया जनप्रतिनिधि? जितनी बार भी, अभी भी आपको पता हो तो 1 महीने पहले किसानों के समर्थन में, जो किसानों की इधर अभी पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अतिवृष्टि हुई है, और उस अतिवृष्टि के लिए जो किसानों को नुकसान हुआ है, फसलें खराब हुई है, उसके लिए 12 में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, सैकड़ों यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था, और कलेक्टर साहब ने उसकी मौका रिपोर्ट तैयार करवाई है। ये जो 12 मांगरोल सड़क की जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसकी दुर्दशा हो रही है, इसके लिए भी हमने लिखित में शिकायत दी थी, उसके बाद उसका पेच वर्क चालू हुआ है। तो विपक्ष का जो काम है उसको मजबूती से सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण सब उसको मजबूती से उठा रहे हैं। हम गाँव में गए और लोगों से पूछा हमने कि, तो लोगों ने बताया कि प्रमोद जन भाया 5-5 बीघा जमीन लेके और गौशाला भी नाम कर रहे हैं। तो लोगों ने, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उस समय तो नहीं किया साहब जब इनकी सरकार थी, गौशाला का भूमि पूजन करके रखी थी। तो ये आप उनसे पूछो जो गाय के नाम पे राजनीति करते हैं ना, उनसे पूछो कि उन्होंने गाय के लिए एक गाय भी बांध रखी है कि गौशाला को ये क्या किया है। इन लोगों ने काम बंद करवाने का काम किया है। मैं आपको बताऊं, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर मांगरोल नगर पालिका, वहाँ नंदी गौशाला की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति भैया जी के राज में हुई, उसकी टेंडर प्रक्रिया हो चुकी थी कंप्लीट, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने उस फाइल को बिल्कुल इतने नीचे दबा दिया कि वो फाइल कभी, जहाँ तक इनकी सरकार रहेगी। हमने सुना है कि आपको भी सस्पेंड कर दे, बताया आरोप लगे। आरोप नहीं, ये इनकी तानाशाही है। जो भारतीय जनता पार्टी का राज आता है तो ये कांग्रेस के चेयरमैनों को सस्पेंड करने का काम करते हैं। 40 दिन के लिए इन्होंने। अच्छा, क्या लगता है कि कौशल जी अब दोबारा से चुनाव लड़ेंगे? चुनाव अभी तो भैया जी को जिताएंगे दमदारी से, मजबूती से। अपना चुनाव लड़ रहे हैं हम ये नहीं सोच रहे भैया जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव हमारा खुद का चुनाव है। एक कार्यकर्ता भाजपा से सुमन जी भी लड़ रहे हैं, और ये जो मांगरोल बेल्ट है, ये जो सुमन समाज की, मल्ली समाज की ज्यादा मोरपाल सुमन चुनाव लड़ रहा है, तो कोई समाज के चुनाव थोड़ी है, ये तो पार्टी के चुनाव है, विचारधारा के चुनाव है। जिसकी विचारधारा जिसके साथ रहेगी उसके साथ रहेगा। हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं। हमने सुना है कि जो कौशल सुमन है, चेयरमैन है, लोगों को डराते धमकाते हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, किसी ने कचरे के रूप में जो गुजर समाज का कुछ लोग का झगड़ा हो गया। ये तो चलता रहता है। देखो, लोगों का काम है आरोप लगाना, जो काम करते हैं उस पर आरोप लगते हैं। अच्छा, क्या आशा है भैया जी से? भैया जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे। कितने लाख वोटों से? हजारों वोटों से, लाखों से तो विधानसभा में कौन जीता है? 2,27,000 तो टोटल वोट ही है, और 1,60,000, 70,000, 80,000 वोट पड़ते हैं 80% के हिसाब से, तो 1000 वोटों से चुनाव। कितने लोग आए आपके साथ मांगरोल से? आए ना 5-25 लोग आएंगे। ये सारे जो चेहरे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग गाँव से है सब सारे। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानता हूँ। यहाँ से है, कुछ पदाधिकारी है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो पूर्व डायरेक्टर है रामस्वरूप मीणा, छत्रपुरा गांव है यहाँ पर। रामस्वरूप मीणा, क्या कहना चाहिए, कितना जन समर्थन जुटा पाएंगे? खूब जन समर्थन जुटा पाएंगे। भैया जी के लिए सब करने के लिए तैयार है, और सभी भैया जी के लिए तन मन सब साथ है भैया जी के लिए। अगर कांग्रेस धन तो नहीं है, धन हम तो कार्यकर्ता है। देखो, कार्यकर्ता नहीं, धन तो कोई भी नहीं दे, धन तो सब ऐसे बना के नहीं लड़ते हैं चुनाव। ये चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है? ऐसे ही लड़ा जा रहा है भाईचारे की। मतलब अपने पार्टी के वोट है, वोट तो वोट की जगह जाता है। भाईचारे से ही होगा। और क्या, हम कुछ खर्च नहीं करेंगे। अच्छा, क्या नया करने वाले इस बार, क्या करवाएंगे नया? अगर विधानसभा जाएंगे भैया जी, अरे यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे या क्या डेफिनेट? नहीं, डेफिनेट नहीं, हमारी तरफ तो डेफिनेट है। अच्छा, फिर आपने कहा कि जाएंगे? नहीं, विधानसभा जाएंगे तो वहाँ नहीं संग उनका कुछ नहीं है, वह बढ़िया वोटों से जीतेंगे और अच्छा विधानसभा जाके और यहाँ का मुद्दा उठाएंगे। अंदर विधानसभा हम लोगों के बीच में गए
तो लोगों ने कुछ है इस बार टस से मस नहीं हो रही जनता, तो चाह रही है कि हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। कुछ लोग सामने नहीं आ रहे कि भाई ये अपोजिशन से है या दूसरी पार्टी से है, या अभी सामने से नहीं बोलेंगे। देखो जनता है, जनता चुप रहती है, वोट चुपचाप देती है और भैया जी को देखिए चुपचाप वोट। मीणा है, हमने सुना है कि यार छत बड़ो गाँव है, मीणा की तरफ बयार बने हुए नहीं चुप कैसे ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मीणा के अभी गोड़ी गाँव में हो कि सारे मीणा एक हो गए। नहीं, गलत बात है, गलत बात है, अफवाह है, अफवाह है। इन्होंने तो जो कांग्रेस के है और जो डायरेक्टर भी रहे हैं खारिज कर दिया इस बार, और लोगों के बीच में चलते हैं। सीसवाली से कहाँ से हो? सीसवाली से तुम युवा हो, क्या करते हो आप? खेती बाड़ी करते हो? क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या है नहीं मिट रही, तो किससे आशा है आपको? आशा है तो वोट देने जा रहे हो? प्रमोद जैन भाई। किस लिए क्या किया है प्रमोद जैन भाई? हर इंसान और हर कैंडिडेट जानता है कि उन्होंने क्या किया है, बताने की कोई जरूरत नहीं। क्या बताइए क्या किया? गौशाला है, स्टेडियम है, माइनिंग यूनिवर्सिटी वाला है, सब कुछ है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अंधभक्त है उनके लिए तो बहुत कुछ है जी। और आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हो भैया? क्या नाम है? जितेंद्र प्रकाश माधव। इस बार किसको देने जा रहे हो? प्रमोद जी बाया। क्या किया है प्रमोद जी ने? कुछ प्रमोद जी बाया के लिए करने के लिए कुछ बताने के लिए जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। लोग तो कह रहे हैं कि नरेश मीणा भी दमदार आम जन के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं कि इस बार नरेश को चाह रहे हैं दमदारी से जनता के लिए। नहीं, वो ऐसा है, नरेश जी को कोई नहीं चाह रहा। नरेश जी एक दूसरे जगह चुनाव लड़ने के लिए चंदाई कटने का काम करते हैं। और कई सारे विचार अपने मन में लिए हुए हैं और जिंदगी के कई सारे उतार चढ़ाव इन्होंने दिखे। विचार ये है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी वो देश के लिए सब कुछ बलिदान भी दिया, देश को आज़ाद भी करवाया, देश की गुलामी से दूर कराया, अंग्रेजों का छुटकारा पाया। जो अंग्रेज इसमें बेड़ियों में फंसे हुए थे। अभी क्या है, किसको देने जा रहे हो? ये आपके जो पट्टा है कांग्रेस का है? हमारी कांग्रेस एक देश का धरोहर है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी क्या आशा करते हो? अब आप ये आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी विजय हो। बाबूलाल सुमन, पानी नहीं मिलता इस समय भी बीजेपी गवर्नमेंट। हमने सुना है कि जो माली समाज के लोग हैं तो माली समाज क्या करेगा? इसके पानी तो पिला दिए बीजेपी किससे गवर्नमेंट। मांगे पानी की? किससे मांगे पानी? गवर्नमेंट पिलाएगी पानी। आरओ का पानी लग रहा है हमारे प्लांट। अच्छा, लग रहा है ना आपके? लग रहा है वहाँ से पानी सप्लाई नहीं देते। अच्छा, सप्लाई नहीं हो रही गाँव में बरबोर पानी नहीं आ रहा। अच्छा, बद्री में देखो 1500 में ट्रॉली मिलती थी, आज 4000 मिलती। पत्थर में देख लो आप, इस सरकार में देख लो और पूरी तानाशाही हो रही है। और यहाँ पे किस चीज की कमी है? नेताओं से प्रश्न किया आपने? जो भी आते हैं क्या तो प्रमोद जैन भाई यही पसंद नहीं है, 25 साल से साथ है। प्रश्न की बात नहीं कर रहा, जो भी जनता है यहाँ की समस्या से उन लोगों को पता है नहीं भाई यहाँ क्या क्या समस्या है? उन लोगों को कहाँ पता है? अच्छा, पता नहीं है ना? ये कहाँ है पता? बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा, उनको पता है कि नहीं नेताओं को? वाली में रहते हैं, इस वाली में क्या पानी की सुविधा है, क्या नहीं है, जनता सब कुछ पता ही रहता है। आम आदमी परेशान हो रहा है, घर में नल नहीं जा रहा है, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं लोग। अच्छा, हमने सुना है कि वो जो जमीन है 5 बीघा जमीन प्रमोद जैन भाया ने कई सारे गौशालों को दान की है। क्या है वो? उसमें गोपालन मंत्री रहा, उसी टाइम में कई सरकार की सहायता गौशाला खोली, कई अन्य जगह की सहायता भी। जो गरीब की जो सहायता जो भी चीज वो सब पूर्ण रूप से सहायता करें, तनमत तन से प्रमोद भाई जी साथ रहते हैं। आवश्यकता के अनुसार कभी भी उनके घर में जाए 24 घंटा हर कर्मचारी में कोई न कोई मिलेगा और उनकी सहायता अवश्य करता है। अच्छा, आप युवा हो, क्या चाहते हो सरकार से या जो भी प्रत्याशी यहाँ पे आ रहे हैं उनसे क्या चाह रहे हो? यहाँ पे सब कुछ भैया जी ने किया है, किसी का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, आप क्या चाहते हो? जैसे अगर भैया जी जीते तो क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे? हमारे साथ में तो कोई काम ऐसा ही नहीं है जो उन्होंने छोड़ा से गया करने के लिए सारे कर दिए। सारे कहाँ से गया? जैसे यहाँ पे बड़ी पुलिया पहले डूब जाती थी, और जनबस्ती में सुरक्षा दीवार बनाए, यहाँ से बटेडी का रोड बनवाया, बड़ौद के माध्यम के रोड बनवाया, ये मांगरोल वाला रोड बनवाया, सीवाली जनता रोड बनवाया। यहाँ पे देख सकते हैं जमघट लगा हुआ है। प्रमोद जैन भाई आए कुछ ही पलों में यहाँ पे जनता से रूबरू होने वाले हैं और लेके चलते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच। जी, कहाँ से हो? क्या नाम है तुम्हारा? लालचंद मीणा, क्या कहाँ से हो?
वाली से। कुछ डेजिग्नेशन है, पदाधिकारी हो कांग्रेस में? मंडल अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? आज प्रमोद जैन भाई आ रहे हैं यहाँ पे। प्रमोद जैन भाई आ रहे हैं, बच्चे आज भी प्रमोद भाई आए। लेकिन हमने सुना है कि मीणा तो इस बार है छुपके से नरेश मीणा को देने वाले हैं, तुम क्या? वो तो कहने की बात है, ये वहाँ के माधोपुर के जो लोग आते हैं, वो माधोपुर के जो लोग आ रहे हैं उन्हें फेक आइडिया बना रखी है और वो ऐसे अनदर पोस्टें डाल रहे हैं। नहीं, हमने जनता के बीच में जाकर देखा कि इस बार हम सबके साथ रहेंगे, लेकिन है हम मीणाओं को देंगे। ये किसी की नहीं कर सकते, कैसे देंगे? वोट देने जाएंगे तो कौन देखेगा? भाया दिल में सबके दिल में बसा हुआ है और उन्हीं के वोट देंगे। अरे आपका कहने का मतलब है कि भाया सबके मन में भाया। हाँ, सबके मन में भाया। भाई तुम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, इस समय दुपट्टा है तो कांग्रेस की बोलोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं फिर कल से दल बदल हो जाए या कुछ हो जाए? दल बदल वाले यहाँ नहीं आएंगे इस टाइम। दल वाले तो नहीं मीणा हो सकता है भाई। ये यहाँ जितनी भी पब्लिक खड़ी है ना, हाँ। ये बाया को यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग ये हैं। पूरे बाया को जान देते बाया के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रमोद जैन भाई के लिए यहाँ पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये माधोपुर की भीड़ नहीं है, ये 12 जिले की 12 की भीड़ नहीं है जो मोरपाल के साथ आई है, ये अंता विधानसभा की भीड़ है। भाया जी सर्व समाज के नेता हैं, प्यार करते हैं, एक समाज से कोई चुनाव नहीं जीत जाता। क्या सा है अभी कोई नया काम करवाने वाले हैं? इनके तो काम ही इतना है जो गिनाते गिनाते थक जाए। भाई कई सारे। अच्छा आप ये बताइए कौन से गाँव से? अच्छा, आप ये बताइए कि जो सड़कें हैं टूटी फाटी जो रहती है, वो जैसा चुनाव आते हैं उसमें क्यों बन पाती है? बीजेपी ने तो इनके जो काम रुके हुए थे ना, वो काम भी नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, मेरे को सब पता है, मैं सही बात बता रहा हूँ। ये सड़कों में डामरीकरण है ना, टूटी फूटी, ये जो चुनाव आते हैं उसी समय क्यों बनती है? मुझे क्यों नहीं नेताओं को याद आता? भाया जी तो पहले भी बनाते हैं, अभी बनाते हैं, पहले भी उन्होंने ही बनाया। रोड, पुलिया, 132 kV कॉलेज, एक काम हो तो गिनाए उनके इतने काम है। बीजेपी वालों से तो खड्डे भी नहीं बुझते हैं। अच्छा, खड्डे नहीं? हाँ, बिल्कुल खड्डे भी नहीं बुझते हैं। जिन्हें बनाया जो खड्डा भी न बुझे। मुझे सब पता है। अंता विधानसभा की उनकी बगत है। आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ। जी, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नरेश जैन, पूर्व सरपंच सीसवाली। यहाँ पर सीसवाली पूर्व सरपंच सीसवाली, नाम तो सुना है। इस बार दुपट्टा तो आपके कांग्रेस का है, किसको देने जा रहे हो? हमने सुना है कि चेंज होने वाले हैं। बाया जी कोई वोट देंगे और बाया जी के समर्थक ढुलमुली होते, और इनमें भी वो कहते हैं ना कि मीणा समाज के वोट नरेश मीणा की तरफ जाएंगे। इनमें भी 50 हाजी मजबूत हाजी सब मीणा समाज के जो सब बाया जी के साथ में है। और इस क्षेत्र में जितने विकास के काम हुए हैं बड़े बड़े, वो सब बाया जी के राज में हुए हैं। सीसवाली में देखो, आसपास के गाँव में देखो, हर गाँव को बाया जी ने सड़कों से जोड़ा है, टू लेन रोड से जोड़ा है। कि मांगरोल बेल्ट में जो सुमन समाज के, माली समाज के ज्यादा वोट है कि वहाँ से हो सकता है पट्टी मार जाए। देखो माली समाज के वोट है तो सब जगह ही रहते हैं, और माली समाज में से भी बाया जी को 50% बिल्कुल। आपके कहने का मतलब है जो 10% 15% लोग ही जो इधर उधर हो पाते हैं और वही निर्णय कर पाएंगे। तो अगर जैसे बाया जी जीत जाते हैं तो इस बार क्या क्या समस्या है यहाँ की सीसवाली की? नेताओं को सीसवाली की समस्या आ रही है इस विधानसभा? लोकल सब बड़ी समस्याएं तो बाया जी ने निपटवा दी, सब बढ़िया काम करा दिए। छोटी मोटी समस्याएं स्वतः ही पनपती है तो वो सब काम भी हो जाता है, और छोटे मोटे काम तो बाया जी वैसे ही करवा देते हैं। सत्ता में रहे या नहीं रहे तो भी अपने उससे ही करा देते हैं। नरेश जी, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई सारे बयान आ रहे हैं, कई सारे जो जनता के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी होती है चुनाव के अक्सर, क्या कहना चाहिए आप? देखो काम करते हैं तो लोग बाग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, पर बाया जी जैसा आदमी इस क्षेत्र में या राजस्थान में भी पैदा नहीं हुआ। मैंने 250 के सम्मेलन से उनको देखा है, 250 का सम्मेलन कराया, फिर 700 का कराया, फिर 1100 का कराया, फिर 2200 का कराया। इतना गरीब लोगों के शादियाँ पूरे करवाना शुरू कर देंगे जीतने के बाद। बाया जी को सामाजिक काम से इंटरेस्ट रहता है, उनको मजा आता है। अच्छा, मजा सामाजिक काम करने में उनको खूब मजा आता है। नहीं, सम्मेलन में छात्र होते हैं, वापस शुरू होगी जैसे बाया जी तो उनके जम जाए तो जनता की डिमांड और मतलब पूरी करता है। जनता की सेवक रहे, जनता की डिमांड है वो तो पूरी करता है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रदेश संगठन मंत्री। अच्छा, कहाँ से हो? रेवड़ी लाल गोया, सीसवाली से, वाल्मीकि समाज से हूँ। ठीक है। बाया जी दिलों में
भाया जी दिलों में बसे हुए हैं। अपने एसी के मान लो, स्वर्ण मान लो, अभी क्या सुधार OBC होना मान चाहिए? लो। एसी के लिए क्या सुधार होना चाहिए? सारा सुधार बिन मांगे मिल गया अपने को तो। अच्छा, सारा सुधार हो रहा है अभी तो? सारा बीजेपी का सुधार राज हो है, रहा है। कोई कमी नहीं है मतलब आप? भैया जी सेवा करते हैं ना अपनी अच्छा, तो। पहले किया था उन्होंने? पहले किया था। अभी तो बीजेपी की सरकार है। 1.5 साल और आपका कहने का से मतलब कि सारे काम परेशान हो गए। यो मान लो 1.5 साल से परेशान हो गए, कोई काम नहीं किया। कैसे कैसे परेशान हुए बताओ? सारी बातों से परेशान हो गया। एक दो बताइए मेरे को। क्या परेशान? यहाँ से जाते हैं थाने में, उल्टा सुल्टा आरोप लगते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे। पानी नहीं आता है यहाँ, किसके पास शिकायत करने जाए? तो अधिकारी नहीं सुनते आप लोगों की? जेल साहब, आप यहाँ के रहने वाले, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हम हमारा काम तो बिल्कुल सामाजिक सेवा का ही है। सामाजिक सेवा है तो सामाजिक सेवा है तो पानी है तो आप जा नहीं सकते? पता बिल्कुल हम जाते हैं। ये कैसे कंप्लेन कर रहे हैं लोग? हम जाते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं। नहीं, ये तो कंप्लेन कर रहे हैं आप किसी का नहीं कर रहे। बीजेपी का राज है भी नहीं, अधिकारी के अधिकारी तो यहीं के रहने वाले हैं और विपक्ष की बात होती है कि आप साथ में लगे, आपके लोग कंप्लेन कर रहे हैं। विपक्ष के लोग विकास के कामों पर इन पर ध्यान ही नहीं देते। भाजपा के लोग अधिकारी से तो आप बोल सकते हो, यहाँ के बोलते हैं पर वो बीजेपी के जो जिम्मेदार मना अधिकारी, करते हैं बीजेपी वाले। हाँ वो काम ही नहीं करते। अधिकारी तो उनसे चलते हैं। गवर्नमेंट बॉडी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करती है। जेन साहब आपको भी पता है, सभी को पता है, अधिकारी नेता काम नहीं करते। हम तो करते हैं पर जो भाजपा के विधायक है ये जो यहाँ पर रहे, उन्होंने कभी विकास के कामों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका काम तो जीत के आना था। परदेशी आदमी है। विपक्ष की क्या भूमिका है? आप लोगों का मुद्दा उठाना चाहिए, एजेंडा भी करना चाहिए। क्या आपने? हम बिल्कुल उठाते हैं। हमने भी किसानों के लिए भी मुद्दा उठाया, बारह में भी उठाया। नहरों के पानी के लिए हमने यहाँ पर कई बार मुद्दे उठाए और नहरों के पानी में फिर सुधार हुआ है। बिल्कुल हम छोटे जो यहाँ के स्थानीय जो कार्य हैं उनके ऊपर हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं और काम भी होता है। अभी आने वाले हैं लगभग इस बार कितने भैया जी 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे। क्या भैया जी की पत्नी है, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है और ये हवा हो रही है कि भैया डरे हुए हैं ये सब? भैया जी का पत्नी का फार्म इसलिए डम्मी के रूप में भरा है। हो सकता है ये भैया जी का फार्म रिजेक्ट करवा दें। कैसे हो सकता है? देखो ये हमनी सब पर राजनीति है, उनके ऊपर उल्टे सुल्टे केस दर्ज करा रखे हैं। जैसे कि तो कोई भी अमित शाह ने कोई भी फॉर्म भरा था, उल्टे सुल्टे केस दर्ज करा रखे हैं। अधिकारी से कह के वो रिजल्ट वो रिजेक्ट करवा दे, इसलिए सावधानी के लिए वो फार्म भरवा। यानी कि लोग डरे हुए हैं, यानी कि जो जनप्रत्याशी है उम्मीदवार है उनको भी डर सता रहा है कि वे रिजेक्ट हो जाए। हाँ ये सरकार ऐसी है, क्योंकि बिहार में भी अभी 2 लोगों के चुनाव फार्म रिजेक्ट करवाए है। सावधानी के लिए उन्होंने फार्म भरा है और भाभी भी चुनाव लड़ जाए ना तो भाभी भी जीतेगी वो। हाँ अरे भाभी भी कमजोर नहीं है वो, तो वो भी इन उम्मीदवारों को हरा सकती है। नरेश जी कौन से समय आप सरपंच रहे थे? मैं 88 से 93 तक सरपंच रहा। और फिर से हम लेके चलते हैं आखिर जनता का रुख क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे किस कदर से वेलकम करने के लिए जमावड़ा जमा हुआ है। प्रमोद जनबाया राम राम दीपावली की करने के लिए और इस बहाने चुनाव में वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो कुछ कार्यकर्ता खड़े हुए उनके पास चलते हैं। जी कहाँ से हो, क्या नाम है तुम्हारा? राकेश मीणा, उदपुरिया। क्या समस्या है उदपुरिया में जो भी समस्या है प्रमोद जी जैन भाई ने पहले कर दिया, कोई समस्या नहीं है। अच्छा नहीं है, अभी तो भाजपा का राज है तो कोई समस्या नहीं है। भाजपा का राज है, लेकिन हमारे क्या समस्या है भाजपा? पहले भाजपा से समस्या है। हाँ। भाजपा के लोगों के द्वारा किसानों का और मजदूरों का शोषण हो रहा है। किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। किसान की फसल बिल्कुल अभी सोयाबीन है, धान है, भाव ही नहीं है, बिल्कुल नीचे जा रही है। लहसुन बिल्कुल कांग्रेस के समय में भाव, कांग्रेस के समय में भाव ऊपर था, कितना बहुत ऊपर था, अभी बिल्कुल डाउन जा रहा है। अभी तो 4000 के भी नीचे गया। अभी क्या समस्या है? अभी कौन सी समस्या है जिससे प्रस्तुत करके आप भैया जी को चुनाव में जीतने वाले? बहुत सी समस्या है। भैया जी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं सामाजिक क्षेत्र में, जैसे कोटा की MBS हॉस्पिटल में ब्लड की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जगह जगह धार्मिक जगह पर धार्मिक जीर्णोद्धार करना। जैसे अभी हमारे यहाँ बड़ौद महादेव जी का मंदिर है, बड़ा बालाजी धाम है, बोरोड़ी में धाम है, बहुत सी चीजें। ये जो भी मंडी यहाँ कृषि उपज मंडी बनी हुई है, ये भी प्रमोद जी जैन भाया ने बनाई। लेकिन
हमने देखा इस बार ये जितने भी जो निधि है, प्रत्याशी है जो खड़े हो रहे हैं, कोई लाडू बाटी खिलाते हैं, कोई नुक्ती पुड़ी सब्जी खिलाते हैं। अभी भंडारे बंद हो रहे, क्या बात है दीपावली की वजह से? जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साहब, भंडारे नहीं चल रहे नेताओं के, इस बार कम खर्च करना चाहते हैं क्या? भंडारे पहले भी नहीं चलते थे। हाँ, लाडू बाटी लाडू बाटी पहले भी नहीं चलते थे। ये अच्छा। तो जनता जनार्दन के वोट हैं और मन से वोट देने वाले लोग हैं। तो इस बार क्या कारण है लाडू बाटी नहीं चल रही? पहले भी लाडू बाटी नहीं चलते थे साहब, ये तो केवल मिथ्या बात होती थी, एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात होती थी। जनता मुद्दे की बात करें, क्या मुद्दा है? अभी वर्तमान में 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। आप जहां हमसे पूछ रहे हैं, अगर भैया जी जैसे जीत जाते हैं और विधानसभा में जाते हैं तो कौन से मुद्दे उठाने? मेरी निवेदन ये है कि जहां आप खड़े हैं, जहां हमसे पूछ रहे हैं, ये सीसवाली कस्बा है। सीसवाली कस्बा का जो सर्वांगीण विकास है, 132 ग्रेड प्रमोद जैन भैया ने करवाई, मॉडर्न स्कूल प्रमोद जैन भैया ने करवाया, नायब तहसील प्रमोद जैन भैया ने करवाई, ये जो मंडी है इसका यार्ड प्रमोद जैन भैया ने करवाया। जिस जगह आप खड़े हो सीसी 12 सीसवाली रोड प्रमोद जैन भैया ने करवाया। आप ये बताइए मुझे, हमें दुख है तो इस बात का है, देश को आजादी हुए कितने दिन हुए? हमें दुख है तो इस बात का है कि प्रमोद जैन भैया ने इस सीसवाली कस्बे को हिंदुस्तान के नक्शे में लाने के लिए यहाँ पे एक माइंस यूनिवर्सिटी की घोषणा सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से करवाई थी, परंतु चुनाव आने की वजह से उसका वो कार्य रुक गया और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के राज में वो 2 साल से पेंडिंग पड़ी है, यहाँ तक भी कि वो कैंसिल होने को है। तो हमारी सीसवाली जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो हिंदुस्तान के नक्शे में सीसवाली को देखते हैं वो आज हमें इसलिए सारी जनता अंता विधानसभा की ये चाहती है कि सीसवाली सहित जितने भी विकास कार्य प्रमोद जी जैन भैया के द्वारा कांग्रेस की सरकार के द्वारा चलाए गए थे वो समय पे पूरे हो, इसलिए इनको दोबारा मौका दिया जाए और विकास निरंतर चला जाए। अभी तमाम प्रकार के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कई प्रकार के और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आपस में चल रही है, क्या कहना चाहोगे कि वीडियो वायरल हो रहे जो सत्य है असत्य? देखो वीडियो तो क्या है कि हर व्यक्ति आज जानता है इस बात की फर्जी आइडियो से डाले जा रहे हैं। अच्छा, परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के जो भी कोई इस प्रकार के जो वीडियो डालने वाले जो भी कोई XYZ कोई भी आदमी हो, सबसे विनम्र मेरी प्रार्थना है कि व्यक्तिगत छीटाकछीटी नहीं करें। प्रजातंत्र में जनता की सेवा करने के लिए अच्छे संस्कारों के साथ में आदमी ने प्रवेश करना चाहिए। हमने क्योंकि विकास नरेश मीणा है कि बहुत सारे मीणाओं के जितने भी वोट है वो ले जाने वाले हैं इस बार, और साथ में है जो युवा टीम है हर गांव से, क्या कहना चाहोगे क्योंकि आप भी मीणा है? ये आप घूम के तलाश कर ले। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। अच्छा, मैं किसी दूसरे की बात नहीं करूंगा। यहाँ तक तो अंता विधानसभा 12 में तो अभी तक राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही बोलबाला रहा है और उन्हीं पे लोग वोटिंग करेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। एक बार जो प्रमोद जैन भैया भी निर्दलीय के रूप में तालटो की थी और जीत गए थे, हो सकता है इस बार भी लोग कह रहे हैं प्रमोद जैन भैया का निर्दलीय में ताल ठोकने का उस समय इसलिए था क्योंकि जो दूसरे सामने जो प्रत्याशी थे उनको काफी लंबा समय हो गया था। लंबे समय के साथ साथ विकास कार्यों की गति धीमी होने की वजह से जनता में इस प्रकार की एक उत्सुकता आई, परंतु वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए दोनों दलों के बारे में ही बात करना चाहिए। अब ये तो जनता जनार्दन है, जिसको जो पसंद आएगा वो करेगा, परंतु हम तो गारंटी से कह सकते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले अच्छे लोग, विकास को मानने वाले, जो विकास को देखकर वोट देंगे। क्या कहना चाहोगे आप? मैं किसी दूसरे आदमी के ऊपर इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं मोरपाल जी के लिए भी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा लगातार विकास की धारा के साथ, विकास की धारा के साथ प्रमोद जैन भैया है।
और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? नाम सुरेश चंद बांड है। अच्छा। घुमंतु प्रकोष्ठ कांग्रेस जिलाध्यक्ष हूँ 12 से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये बीजेपी अभी भाजपा राज में जो मदन दिलावर तो बहुत वादे कर रहे हैं, घुमंतों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आपको भी उसका लाभ मिल चुका है? कोई लाभ नहीं मिल चुका है। हाँ। मैं 12 जिला से अध्यक्ष हूँ। उन्होंने अच्छा। पूरे 12 जिले मात्र 500 परिवारों को पट्टे दिए हैं। मैं कहना चाहता हूँ क्या 12 जिले में 500 लोग रहते हैं क्या घुमंतु वाले? किसको वोट दोगे इसको? हमारे तो बाया जी हैं, जो आदरणीय बाया जी हैं, आपको वो दिला गरीबों देंगे की पट्टे? सुनने- हाँ, बाया जी तो सबका काम करते हैं। बाया जी सरकार तो उनकी है नहीं, इसलिए पट्टे कैसे दिला देंगे? नहीं, वो सरकार में जब बनेंगे और जो वहाँ पे विधानसभा में बाया जी एक ऐसे नेता हैं, तो बाया जी गरीब अमीर सबकी वो सुनते हैं। उनके दरबार में जो भी जाता है वो कोई खाली नहीं जाता। तो ये पट्टे मिल जाएंगे आपको? पट्टे भी मिलेंगे, वो प्रयास करेंगे हमारे लिए, गरीबों के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। प्रयास करते रहते हैं वो लोग। हाँ, बाढ़ समाज और लोगों की आप जानते हो, मकानों की समस्या है, पट्टे की, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे पट्टे नहीं मिले, उनके बिजली की परेशानी है, पानी की समस्या है। तो ये बिजली मिलती है आपको फ्री? हमारे देखिए, हमारे घुमंतु समाज वाले जितने भी लोग हैं वो क्या है कि या तो चरागाह भूमि हो या कोई ऐसी जो गांव से अलग भूमि हो, उन पे उनकी झुग्गियां झोपड़े या उनकी बस्तियां रहती है। तो आप 12 से आए हो? हाँ, मैं और पटाखे चलने लगे हैं। कुछ ही पलों में प्रमोद जैन भाया अपने दल बल के साथ यहाँ पे सीसवाली कस्बे में राम राम दीपावली की करने आ रहे हैं। लेके चलते हैं और दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। जो हमारे समय जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा था, जब से सरकार बदली वापस काम बंद हुआ। अभी जब वापस चुनाव आए, जब जरूर अभी धीमी गति से कछुआ चाल से वापस चालू हुआ है। आम जनता से क्या अपील है आप? मेरी तो जनता से ये अपील है कि जनता निश्चित रूप से इस बार मुझे आशीर्वाद देगी। दीपावली का मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंतर क्षेत्र का मैंने जो विकास किया है, जब तक जनता ने आशीर्वाद दिया, तो धार्मिक सेवा के जो कार्य किए, सामाजिक सेवा के जो कार्य किए, वो सब आम जन को पता है। मुझे पूरा भरोसा है जनता आशीर्वाद देगी। अंतर उपचुनाव में कांग्रेस के सिंबल से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, इसका क्या कारण? कोई कारण नहीं हो, तो एक सिंबल में ही प्रोविजन होता है फर्स्ट और सेकेंड। नहीं कोई फार्म में कोई राजनीतिक व्यवस्था में अगर कोई कार्रवाई की जाए तो कम से कम हमारा दूसरा फार्म जिंदा है। वही लोग आपके जो प्रदेश में जो प्रत्याशी खड़े हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाया लास्ट टाइम पे अपना नामांकन वापस ले लेगा और इस तरह से चुनाव होगा। इस पे आपका क्या कहना है? वो तो समय बताएगा, इसमें मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता। आप एक उम्मीदवार अभी फिलहाल जो रामपाल जी मेघवाल विधायक हैं, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ और मैं ही लड़ूंगा। रामपाल जी मेघवाल जो विधायक है और उन्होंने यहाँ से अंतर से नामांकन किया है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी जो फार्म भरे गए हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के धूल हैं। रामपाल जी के कल फार्म भराने के समय आपने देखा होगा, फोटो मैंने देखे थे वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं वो उनको वहाँ गेट तक छोड़ने गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकारी जो वकील हैं उन लोगों ने उनका फार्म भरा है। इससे स्पष्ट है कि केवल कांग्रेस के वोटों को काटने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए ये जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं सब भारतीय जनता पार्टी के टोल हैं। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ स्टेट हेड सोहन सेन, न्यूज इंडिया आज तक।